नेक्स्ट जो है इसमें, अगर हम इसमें फोर्स एक्ट करता है, फोर्स एक्ट करता है तो उस केस में, जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं कि वहां तो जो है एडवांटेज उतना ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं, लगा कि हाँ ठीक है, उतना इक्वेशन तो वहां भी लिख रहे थे, उतना इक्वेशन जो है यहाँ भी लिख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बस एक अलग अप्रोच पता चल गई, बट कैलकुलेशन या जो भी है इक्वेशन तो उतने ही लिखने पड़ रहे हैं। बट डिफरेंस यहाँ पे समझ में आएगा। सपोज करो कि ये m है और ये m है और इस पे हमने ले लिया, यहाँ पे एक्ट कर रहा है 2f और यहाँ से एक्ट कर रहा है f एंड 2f, तो इसको 3f कर देते, 3f, ये हो गया 3f कि एक साइड से 3f है, ये नेचुरल लेंथ पे है इनिशियली, और हमें फाइंड करना, फाइंड द एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन बेसिकली। अब थोड़ा इसको सोचो, इसको सोचेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, व्हाट इज vc, 0, m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2, ये फ्रिक्शनलेस है, vcm 0 हो गया। व्हाट इज acm, acm क्या है, acm है यहाँ पे नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 3f minus f external by mass, f external 3f minus f 2f by total mass is 2m, तो ये हो जाएगा f by m। In which direction it is accelerated? Towards rightward। तो अब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जाएंगे, ग्राउंड फ्रेम से जाएंगे भाई, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का मोशन है, इसका ऑसिलेशन भी हो रहा है और सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलेरेशन हो रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी बढ़ रही है। vcm तो इनिशियली 0 है, बट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एनी टाइम t, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, वेलोसिटी एट एनी टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस v इज इक्वल टू u प्लस at, अप्लाई करना है 80 सेंटर ऑफ मास के लिए अप्लाई करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है, मान लो एट एनी टाइम, u तो 0 है इनिशियली और s से स्टार्ट किया, ये क्या हो जाएगा f by m into t प्लस सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड। बाकी सारे दोनों ब्लॉक को भूल जाओ, दोनों को एक साथ मत सोचो, सेंटर ऑफ मास को सिर्फ सोचो। सेंटर ऑफ मास 0, अब सेंटर ऑफ मास की जो है वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास किस टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल है और नॉन इनर्शियल है। सेंटर ऑफ मास इनर्शियल है और नॉन इनर्शियल है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। सेंटर ऑफ मास इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल है तो हम सेंटर ऑफ फ्रेम में जाएंगे तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी और रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, यही तो है। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे एक्सेलरेटेड है और उसका एक्सेलरेशन है f by m, मान लो ये मिडिल में है और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है f by m। वेलोसिटी इसकी 0 है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास का जो है एक्सेलरेटेड है, तो एक्सेलरेटेड से क्या करना होता है, स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो हम जब फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से हम फोटो बनाने की कोशिश करते हैं, फोटो बनाने के लिए वहां चले गए तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, वेलोसिटी तो उसकी 0 है, तो वेलोसिटी तो कुछ होगी नहीं, ये m है और ये f है और ये क्या है 3f है और ये m है। f by m है तो स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स अप्लाई कैसे करते हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, याद है कुछ, जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन किधर है, वो उसके अपोजिट में स्यूडो फोर्स अप्लाई करेगा, और मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m के ऊपर अप्लाई करना है, तो m इनटू यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा f by m।
इसके ऊपर स्यूडो फोर्स, इसके ऊपर स्यूडो फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम F/m, ये हुआ। तो ये F/m कैंसिल आउट हो जाए, ये mm कैंसिल होगा। फोर्स, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से क्या दिख रहा होगा भाई, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से हमें दिखेगा कि इसके ऊपर F प्लस F 2F, और यहाँ पे 3F माइनस F 2F। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम से हमें ये दिखेगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ये दिखेगा, ये जो है ये फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। अब इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन क्या होगी भाई, मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन यही होगी, ये स्प्रिंग जो है उसको ये दोनों फोर्सेस पुल करेंगे, पुल करते करते कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वो x मैक्सिमम होगा। तो हम बोलेंगे कि ये अपने पोजीशन से x1 जाता है और ये अपने पोजीशन से x2 जाता है, तब जो है मैक्सिमम कंप्रेशन है, मैक्सिमम इलॉन्गेशन है। तो मैक्सिमम इलॉन्गेशन में वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। work done by external force plus work done by gravity plus work done by normal plus work done by spring is equal to change in kinetic energy। एक्सटर्नल किसको लिया, जो फोर्सेस अप्लाइड है, जो फोर्सेस अप्लाइड है वो एक्सटर्नल फोर्सेस में, ग्रेविटी नॉर्मल का तो जीरो है और स्प्रिंग तो है ही। अब ये यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है और जब स्ट्रेच होके मैक्सिमम पे जा रहा है वहां पे भी क्या है, जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो हो गई। Okay, at maximum extension, spring of the block is zero, velocity of the block is zero, the velocity of block zero हो गई इधर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल मतलब इस 2F का फोर्स और इस 2F का फोर्स कितना कितना हो जाएगा, क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, यस, क्या फोर्स कांस्टेंट है, यस, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 2F इंटू x1, इधर क्या हो जाएगा 2F इंटू x2, 2F इंटू x2, ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दोनों ब्लॉक पे के ऊपर, नेट वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ के x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से फाइंड करना है अभी, ये x1 प्लस x2 ही तो फाइंड करना है, यही है x max, तो ये हो जाएगा 2F x1 प्लस x2 इज इक्वल टू k बाई 2 x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, कैंसिल आउट होगा। So what is x maximum? x1 plus x2 is equal to 4f by k. फोर एफ बाई के। अब इसका एडवांटेज इसलिए है, स्पेशली जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर जो है हमें फील होगा ऐसा कि ये तो यहाँ पे ऐसे तो हम लिख ही रहे थे ग्राउंड फ्रेम से भी, इसीलिए तुम्हें ग्राउंड फ्रेम से बताया था और बहुत कुछ डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे सर यहाँ पे भी ऐसा कुछ खास तो नहीं लग रहा है, ठीक है वैसे ही लिख दिया। प्रॉब्लम ग्राउंड फ्रेम से होगी तब जब वहां पे हम वेलोसिटी क्या करेंगे, दोनों के सेम, लेकिन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए चाहिए होगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए चाहिए होगा फोर्स, और फोर्स यहाँ पे है वेरिएबल, फोर्स है वेरिएबल, स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, स्प्रिंग का कुछ फोर्स आएगा, अब वो फोर्स एक्ट करेगा, फिर उसकी वेलोसिटी लिखना, ये लिखना, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग टेंशन वाला काम है। तो जब फोर्स आ गया वेरिएबल फोर्स मतलब कैलकुलेशन, तो उस वेरिएबल, इसलिए इसमें क्या है कि इसमें अगर जैसे ही हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से आते हैं हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है, कि वहां से डायरेक्ट पॉइंट वही रहेगा कि भाई मैक्सिमम कंप्रेशन कहाँ होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन जब वो स्ट्रेच हो गया वहां से, और स्ट्रेच होने के बाद ऐसा इक्वेशन लिख लिया, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया, बहुत ही आसानी से ये आ जाएगा 4F/k इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। समझे भाई, फ्यूचर ऑफ द नेशन।
Yes, sir. देखो किशोर वैज्ञानिकों, तो ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम का एडवांटेज फोर्स के केस में हमें मिल जाता है। तो अगर चाहो तो ये डबल ब्लॉक स्प्रिंग के लिए एक अप्रोच रख सकते हो हमेशा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में रखने से हमारा कैलकुलेशन आसान होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अदरवाइज वेरिएबल फोर्स हो जाएगा, बड़ी अलग टेंशन। और इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह भी नहीं अप्लाई होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन से वेलोसिटी क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है, मोमेंटम भी कंजर्व नहीं है। तो ग्राउंड राउंड से जाने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया और उससे जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सर मतलब sir. जहाँ भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वहाँ पे हम स्यूडो फोर्स अप्लाई कर देंगे। हाँ और क्या, अरे क्या बात कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट अभी पूछ रहा मतलब ये कर देंगे, अभी तक क्या कर रहे थे भाई? हमेशा करेंगे, हमेशा। एक्सेलेरेटेड फ्रेम से ऑलवेज नॉन, वही तो करेक्शन फैक्टर है, ठीक है। समझ गए? Yes. हाँ Yes, सर sir. समझ गए। भाई इतना जल्दी सर इतना भी नहीं सर। है? हाँ सर। दुखी आत्मा है ना संदीप? हाँ भाई, दुखी सर आत्मा, नहीं सर। ये तुम नहीं बोलने के लिए बैठा वेट करता रहता है। नहीं नहीं, किया सर नो सर, मैं बोल रहा हूँ हाँ समझ समझ गए? चुका समझ हूँ। गए? हाँ सर, आवाज से लग तो नहीं रहा है, सर थोड़ा तो रहेगा ही। क्या है बताओ, क्या क्या कंफ्यूज हो रहे हो, क्या बोल रहे हैं बताओ? सर नो सर था, फिर से देखना पड़ेगा जब क्लास खत्म होगा तब फिर डाउट आएगा ठीक से। ठीक से आएगा है? अभी ठीक से नहीं आया। अच्छा ठीक है। अब दूसरा एक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन, वो है वो बैलिस्टिक पेंडुलम। बैलिस्टिक पेंडुलम ये क्वेश्चन ही है। तो बैलिस्टिक पेंडुलम इट इज यूज्ड टू फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट्स। बुलेट्स की स्पीड को फाइंड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। कैसे कि ये पेंडुलम कुछ है नहीं, एक वुडन ब्लॉक होता है, वुडन ब्लॉक होता है, एक हैवी ब्लॉक अपना यहाँ पे है। अभी मान लेते हैं हम कि ये हमारा ब्लॉक जो है वो 3M का है, और इसमें जो है बुलेट फायर करते हैं, वो बुलेट जो है यहाँ पे आता है, इसको जो है हिट करता है। सर इसका ऊपर का जो किया उस पे एक एग्जांपल करने के लिए देते क्वेश्चन। हाँ ठीक है, ये तो कर लो, दे दूंगा। आप नहीं पढ़ोगे? ये तो सुन लो, नहीं सर पढ़ेंगे। मैं दे दूंगा अभी। तो ये m इंटू वी नॉट, m इंटू वी नॉट से आया, यहाँ से ये स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक करने के बाद हम क्या करते हैं, बुलेट की स्पीड मेजर करने के लिए, या गन की जो स्पीड है वो फायर करने के लिए, भाई गन बुलेट किस स्पीड से फायर कर रहा है। बुलेट की स्पीड मतलब ऐसे थोड़ी बुलेट अपने आप चल रहा है, वो गन को चेक करने के लिए कि गन है, वहां से हिट करके देखते हैं। तो जब हिट करेंगे तो ये जो दिस बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनसाइड द ब्लॉक। थिक ब्लॉक है, ऐसा नहीं कि उसको पियर्स करते हुए वो निकल जाए, वो उसी में जो है स्टिक कर जाता है, उसी में जो है एम्बेड हो गया। तो अब इसके बाद ये टोटल सिस्टम जो है वो हो गया 4M का, और ये यहाँ से किसी स्पीड से मूव कर रहा है, v स्पीड से मूव करा, तो ये कुछ ऐसे किसी हाइट तक जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वहां पे कुछ ये वैसे तो नहीं होगा इस टाइप का, यहाँ तक गया जहाँ पे जाते जाते इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। हम इस इनिशियल लेवल से ये h हाइट फाइंड कर लेंगे। h हाइट मेजर कर लेते हैं और उस मेजर्ड हाइट से फिर हम बुलेट की स्पीड फाइंड कर लेते हैं। कैसे? यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके, भाई आके हिट कर रहा है,
अगर जिस कोलिजन के ड्यूरेशन को हम देखते हैं उस कोलिजन के ड्यूरेशन में बहुत ही कोई फोर्स ही नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन है। अगर किसी के दिमाग में आता है कि सर ग्रेविटी तो नीचे एक्ट कर रहा है, भाई कोलिजन का ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है, ग्रेविटी कुछ सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करेगा। तो यहाँ से जो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन अगर अप्लाई करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी नॉट प्लस 3m का 0 इज इक्वल टू 3m प्लस m, ये हो जाएगा 4m इंटू वी। ये स्पीड आ जाएगी तो m कैंसिल आउट होगा, सो स्पीड हो जाएगी v नॉट बाई 4 इसकी स्पीड होगी। अब ये v नॉट बाई 4 से h हाइट तक जाएगा, तो या तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, या जिनको पता है कि भाई √2gh का खेल होता है वो उसको इक्वेट कर लेंगे। Yes, sir. वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देंगे, वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन टाइप का है, सर्कुलर पाथ में टेंशन का वर्क उसमें 0 होता है, ग्रेविटी का वर्क h हाइट तक जा रहा है, ग्रेविटी क्या पॉजिटिव और नेगेटिव, 4mgh. ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, Yes, sir. क्योंकि अगेंस्ट Minus ग्रेविटी 4 है, mgh. तो ये हो जाएगा माइनस 4m इंटू जी इंटू एच, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी स्क्वायर मतलब v नॉट बाई 4 का होल स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। यहाँ से जो होगा h फाइंड करना है, v नॉट फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 32, ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 32gh का रूट हो जाएगा v नॉट। तो इस मेथड से उस गन की फायरिंग स्पीड पता चल जाती है। इस मेथड से हाइट मेजर करते ही गन की जो है वो फायरिंग स्पीड पता चल जाती है। ये इसीलिए नाम है इसका बैलिस्टिक पेंडुलम, अदरवाइज क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोलिजन, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई। सर वो जो छोटा मास है वो हम लोग बुलेट लेंगे कंसिडर, मतलब इस केस में। हाँ बुलेट है, वो छोटा मास बुलेट है भाई, ये बुलेट है, इसी के अंदर जो है स्टिक कर जा रहा है। ठीक है, तो ये है बैलिस्टिक पेंडुलम है, इट इज यूज्ड टू मेजर द, तो ये सिंपल कोलिजन और उसी का एप्लीकेशन है। ठीक है, चलो तो यस सर। कॉन्सेप्ट वाइज हमारे सारे चीजें सब Yes, कुछ sir. कंप्लीट हो गए हैं। कॉन्सेप्ट जितने भी हमें कवर करने थे, सेंटर ऑफ मास और सारा कुछ, अभी कुछ एप्लीकेशन टाइप के कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद फिर रोटेशनल मोशन पे जाएंगे। ऐसे सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल जो है